टिकटॉकर में आसमान में 5 साल के लेप के बाद अपने ही बेटे की आवाज सुनकर उड़ जाएंगे दिग्विजय के होश। अब शो में खेल लिया है आखिरी दांव अनीशा ने, जो कि अब जानबूझकर ये नाटक करेगी कि उसे पता नहीं है। उसके कमरे में माइक्रोफोन लगाया है रानी ने और वो जानबूझकर ऐसी बातें दिग्विजय से कॉल पर करती है, जिसकी वजह से रानी बेचारी बुरी तरह से टूट जाती है और अनीशा सबके सामने यहाँ पर ज्ञान जो है वो होगी इसकी गोद बनाई की रस्म, उससे पहले ही वो बहुत बड़ा तमाशा कर देती है और देखने को मिलता है कि अनीशा सबको बता देती है कि रानी ने जानबूझकर माइक्रोफोन लगाया, जिसके बाद दिग्विजय का गुस्सा 7वें आसमान पर होता है और दिग्विजय रानी पर बुरी तरह से भड़क जाता है, यहाँ तक कि उस पर हाथ भी उठा देता है और यहाँ पर कोई रस्म नहीं होगी, दिग्विजय ऐलान कर देता है। जैसे ही दिग्विजय रानी पर हाथ उठाता है, यहाँ पर रानी उसे ये वार्निंग देते चली जाती है कि अनीशा एक दिन तुम्हें डस लेगी, लेकिन दिग्विजय इसी बात पर गुस्सा हो जाता है और कहता है कि निकल जाओ मेरे घर से, और रानी यहाँ पर निकल जाएगी और घर छोड़ने का फैसला कर लेगी। सबके रोकने के बावजूद यहाँ पर रानी नहीं रुकेगी और देखने को मिलने वाला है शो में 5 साल का लीव, जहाँ पर अब 5 साल तक अपने पापा के बिना पलेगा अब रानी का बेटा, और 5 साल बाद रानी का बेटा लगाएगा अपने पापा को कॉल। अब भाई बहुत ही बड़ा चेयरमैन बन चुका है दिग्विजय और अनीशा का हॉस्पिटल चलाता है, उसके चेन चलाता है, और दूसरी तरफ रानी बहुत बड़ी अच्छी डॉक्टर बन चुकी है। देखने को मिलने वाला है रानी यहाँ पर मेडिकल कैंप के लिए जाएगी और दिग्विजय के ही हॉस्पिटल वाले भी मेडिकल कैंप लगाएंगे और उनके भी न्यूज़पेपर में फोटो छपती है और देखने को मिलता है कि यहाँ पर रानी का बेटा जो है बार-बार अपनी मम्मा को यानी कि रानी को कॉल लगाने की कोशिश करता है, लेकिन उसे कॉल लग नहीं रहा होता है और यहाँ पर वो सीधा उस हॉस्पिटल में कॉल लगा देता है जो कि दिग्विजय के नंबर होते हैं, और वहां पर मेडिकल कैंप की खबर यहाँ पर न्यूज़पेपर में छपती है और उसी में दिग्विजय के नंबर होते हैं, जिसे कॉल लगाकर यहाँ पर कहता है कि क्या मेरी मम्मी को ढूंढ कर ला सकते हैं अंकल। जिसके बाद दिग्विजय शॉक्ड हो जाता है, ये मासूम सी आवाज यहाँ पर उसे जानी पहचानी और अपनी लगती है। वो जैसे उसे कहता है कि मेरे वो ऐसे कहता है कि भाई आप अपने पापा को कॉल करिएगा और मम्मा को नहीं लग रहा, तो वो कहता है कि मेरे तो पापा है ही नहीं। और ये सुनकर दिग्विजय का दिल पूरी तरह से जो है टूट जाता है। दिग्विजय आंखों में आंसू होते और उसे लगता है कि अगर 5 साल पहले रानी घर छोड़कर नहीं गई होती तो उसका बेटा भी आज उसके भी पास बेटा होता और कोई ये बेटी या बेटा तो जरूर होता। देखने को मिलता है कि यहाँ पर दिग्विजय काफी इमोशनल हो जाता है और देखने को मिलता है कि काफी रात हो चुकी होती है और इसीलिए अपनी बच्ची को यहाँ पर डर लग रहा होता है और वो बच्चा बार बार दिग्विजय को कहता है पापा आप घर आ जाइए, अगर आप मेरे पापा होते तो मेरी हेल्प जरूर करते ना। और दिग्विजय यहाँ पर इसकी मदद करने के लिए भागा चला जाएगा। इतना दिलचस्प होगा कि किस तरह से 5 साल बाद बेटे की वजह से रानी का और अब दिग्विजय का फिर से सामना होगा।